त्रिया चरित्र की कहानी। एक कहानी त्रिया चरित्र के बारे में है, जिसे सुनकर आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था। उसका एक बेटा था जो देखने में बहुत सुंदर था। राजकुमार की उम्र 14 साल थी जब उसकी शादी हुई। राजा बूढ़ा हो गए थे, इसलिए उसने राजकुमार को राजा बनाने का फैसला किया। राजकुमार की पहले ही 7 शादियां हो चुका था। राजा बनने के बाद भी राजकुमार हर दिन पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाता था। एक दिन जब राजकुमार गुरुकुल जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक पनिहारिन मिली। पनिहारिन बहुत सुंदर थी। उसने राजकुमार से पूछा, हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार ने कहा, मैं रोज विद्या सीखने अपने गुरु के पास जाता हूँ। पनिहारिन ने बोली, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने कहा, उसने ये कभी नहीं पढ़ा। तब पनिहारिन ने उससे कहा, वो चिड़िया चरित्र जरूर पढ़ें और अपने गुरु से इसके बारे में पूछें। राजकुमार ने कहा, आज ही जाकर अपने गुरु से पूछेंगे। पनिहारिन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में अपने गुरु के पास गया। उसकी आखिरी लाल था। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे चिड़िया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? आपने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? गुरु ने कहा, बेटा, तुम चिड़िया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकता है। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, मैं खुद इस राज का राजा हूँ। राजकुमार की जिद सुनकर गुरु मान गए और उसे चिड़िया चरित्र पढ़ाने लगे। राजकुमार को चिड़िया चरित्र पढ़ते पढ़ते 1 साल का समय लग गया। 1 साल बाद गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुका है। अब तुम घर जा सकते हो। आज से अपने राज को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही राजकुमार जाने वाला था, गुरु ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ। जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार ने ये वो यंत्र लिया। गुरु ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और आज रात 12 बजे अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ पूर्व दिशा में जाना। जब तुम पूर्व दिशा में जाओगे तो ये यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं खड़ा हो जाना। राजकुमार मान गया। राजकुमार महल की ओर चला गया। रात के 12 बजे जब उसके सातों पत्नियां सो गई, तो राजकुमार यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो जंगल में पूर्व दिशा की ओर गया और अपने कानों में यंत्र लगाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि वहीं पनहारिन, जिसने उससे पहले बात की थी, एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर जा रही थी। थोड़ी दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहता था। पनिहारिन उस संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजकुमार ने देखा कि ये वही पनिहारिन है जिसने उसे त्रिया चरित्र पढ़ने के कहा था, लेकिन पनिहारिन राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार कानों में यंत्र लगाया हुआ था। राजकुमार ने सोचा कि चलो उसे पीछे चलते हैं और देखते हैं ये आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है। राजकुमार भी उसके पीछे छुपकर चलने लगा। पनिहारिन उस बाबा की कुटिया में पहुंच गई। उस बाबा के पास जादू की पोटली था। वो बाबा जादूगर था। राजकुमार छुपकर देख रहा था। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले मुझे ये बताओ, तू आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? पनिहारिन ने हाथ जोड़कर बोली, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है। मेरे पति मुझे लेने के लिए आया है। वो मुझे कल लेकर चला जाएगा, इसलिए मुझे उसे सुलाने में थोड़ी देर लग गया और यहाँ आने में देर हो गया। जब साधु ने ये बात सुना तो पनिहारिन का ब्याह हो चुका है, तो उसका पति लेने आया है। तो साधु ने बोला, पनिहारिन, इसका मतलब तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो? पनिहारिन ने बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ।
मैं आपके बिना नहीं जी सकती। साधु ने बोला, पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या जरूरत है? पनिहारिन कहती है, नहीं, जब भी तुम्हें जरूरत आए चटाई पर बैठने की, तुम चटाई को झाड़कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और ये कहने के बाद वो अपने पति के साथ सती हो जाती है। राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर आ जाता है। इसी तरह से पूरा दिन बीता। उधर जब दूसरी रात आई तो अपने गुरु के कहने के अनुसार उसने वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा? अपनी सातों पत्नियों को भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु के कुटिया की तरफ जा रही थी। जैसे ही राजा ने अपने सातों पत्नियों को उस साधु के कुटिया की तरफ जाते देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गया। वो अपने मन में सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पतियों को राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि वो राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुआ था। यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है, ये लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? तब रानियों ने उस लड़कों को अपनी तरफ बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वो थाली अपने हाथों में ले लिया और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सात रानियां और राजकुमार उस साधु के कुटिया में पहुंचते हैं तो राजकुमार ने कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि उनके प्यार में ऐसी क्या कमी है जो उसकी सातों रानियां इस साधु के पास आती है, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो उसकी सातों रानियां यहाँ आ रही है। राजकुमार छुपकर ये सब जानना चाहता था। इधर जब वो सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है, ये कौन है? तो सातों रानियां कहती है, महात्मा जी, ये बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही ये चला जाएगा। उस साधु उनकी बातों को मान लेता है। वो साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है, आज रात के लिए इस बालक को रुकने की व्यवस्था करो। वो शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई है। शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे चटाई चटाई पर सोना पड़ेगा। वो शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई है चटाई पर सोने की। चलो कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। वो सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की जरूरत आए, तुम चटाई को जरूर झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है, धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पत्ती खुल जाएगा। तब सभी कैदियों ने कहा, राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाएं। हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे। आपको भी पकड़कर ये साधु इसी में डाल देगा।
आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया तो उसने अपने कान में से यंत्र निकाल लिया था। अब जब राजा ने वहां से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल ही गया था। राजकुमार को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती है, ये तो हमारे पति हैं। वो महात्मा से कहती है, महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति है, वो भागे जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ देख लिया है हमें, अब हमारा क्या होगा। और साधु कहता है, तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाना। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन वो राजकुमार जो राजा था इतना तेज था कि वो अपने महल जा पहुंचा। घबराई रानियों को तो होश उड़ गए। फिर वो वापस उसी बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है, महाराज, अब तो हमारे पति जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है, जब तुम जाओ अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में ये जादुई कील घुसा देना। ये तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगा। वो सातों रानियां साधु की बात मान लेती है और जादुई कील लेकर महल आती है। वो सात रानियां आपस में विचार करती है कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी से करते हैं। तो ये रानियां मिलकर जादू वाला कील छोटी रानी को दे देती है और कहती है, ये लो, तुम्हारा काम है। तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में ये कील गाड़ देना। तो छोटी वाली रानी कहती है, ठीक है, और छोटी वाली रानी कील ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा, पहले तुम यहीं रुको। पहले मुझे ये बताओ कि हमारे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो। इसका क्या कारण है। सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती है, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पे कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी कभी। छोटी रानी की ऐसी बात सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वो राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा और अपनी साते पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी वाली रानी जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था वो राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वो राजा सो गया तो रानियां भी वहीं आ जाती है। सबसे छोटी रानी जो थी वो जादुई कील निकालती है और राजा के माथे में घुसा देती है। राजा पूरी तेजी से उठा, लेकिन इतनी समय में वो ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं था कि उन सातों रानियों से मुकाबला कर सके। वो सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा और अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा, गुरु जी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं, बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि ये वही कील है जो साधु ने दिया है। मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो गुरु कहता है, बेटा,
मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार पूछता है, क्या उपाय है? तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहता है, हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे, तुम खुद ही जाकर रहना, क्योंकि खुशबूदी पर जादू नहीं चलता है। और तुम्हें जब बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी, तुम फिर से राजकुमार बन जाओगे। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं। वो तोता बनने के बाद वहां से उड़ा और सुखवती, जहाँ तोता रहते थे, वहीं जाकर रहने लगा। सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला, तो फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा जी, वो रात को राजा भाग चुका है। आप अपनी पोतली निकालिए और देखें कि वो कहाँ है। वो महात्मा अपनी पोतली खोलता है और देखने लगता है कि वो राजकुमार अभी तक तो तोता बनकर राजा के घर में रह रहा है। वो साधु ये बात रानियों को बताता है, तो रानियां कहती है, स्वामी, अब क्या करें? वो साधु कहता है, अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर घोषणा करो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा, हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज के जितने भी बहेलिया थे, वो तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं, और जो भी तोता पकड़ते, वो रानी के पास जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते थे, और वो 7 रानियां उस तोते को मार देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया। और राजकुमार जो तोता बनकर जहाँ गया था, वहाँ सारे तोतों को बहुत अच्छे अच्छे बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोतों को लगा कि ये तोता तो बहुत समझदार है, ये तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। और सभी तोता मिलकर उसे राजा बना लेते हैं। राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वहीं छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखकुती के उस पेड़ पास पहुंच जाता है, जहां पर वो राजकुमार तोता बनकर छुप कर रहता था। जब उस बहेलिया ने इतने सारे तोते को देखा, तो अपने मन में सोचा कि अगर मैं इतने सारे तोते पकड़ लेता, रानी के पास ले जाएंगे, तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वो बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोते कैसे पकड़ कर ले जाऊं। फिर अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वो बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसके डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ की गोंद निकलती है, और उसी गोंद के कारण तोते उस पे चिपक जाने वाले थे। बहेलिया वहीं छिपकर बैठकर ये नज़ारा देखने के लिए इंतजार करता है। और जब शाम हुआ, तो सारे तोते उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा बैठे। तभी उन सभी के पंख और पैर उस गोंद में फंस गए, और वे सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोंद ही गोंद था। अब सारे तोते उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गया था। उनके साथ राजकुमार तोता भी शामिल था। तभी वह सभी अपने गुरु राजकुमार तोते से अपनी अपनी जान बचाने की सलाह मांगने लगा। एक तोता कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो, लेकिन हमें आज़ाद करो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा तथा मार डालेगा। तभी राजकुमार उन सभी को शांत कर कर कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलिया आएगा, तब सभी तुम मरने का नाटक करो, जिस कारण से वो बहेलिया तुम्हें निकाल कर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा लगना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते तुम सभी उड़कर असुरक्षित जगहों पर जाना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो सभी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहां आता है, तो देखता है कि सारे तोते मर चुका है, और उसे इस बात का दुख हो रहा था कि सारे तोते मर चुके हैं। इसलिए वो उन सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता है। तभी सही मौका देखकर सारे तोते झट से उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था,
वो वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वो सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे ये क्या हुआ? इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है, और जितने तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंके वो सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब ये सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वो वहीं सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वो बहेलिया कहता है, ये सब तुम्हारी चाल है। चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर बहेलिया उस तोते को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वो तोता कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो बहेलिया बोलता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहां बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। राजकुमार कहता है, मैं अगर तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिला दूं तो तुम मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया कहता है, तुम मुझे 50,000 सोने के कैसे दिलाओगे? तोता बोलता है कि राजा के सुखवती बाजार में ही बेचो, मूल में ही स्वयं मैं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते को बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज की मेले में तोते को बेचने चला जाता है। और राजा के राज में ये नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। उस बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है तो वो पूछता है कि ये कितने का है। वो बहेलिया कहता है, तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। वो तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गया और अब सभी अपने अपने दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान उजड़ गया था, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देखकर आओ किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए, उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोते को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं, बहेलिया तुम्हारा तोता क्यों नहीं बेचा? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तोता कहता है, जो इन्हें 500 सोने का सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर सिपाही अचरज में पड़ जाता है और सोचता है, अरे ये तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया एक तोते लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वो तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वो इतना महंगा बताता है कि शायद इसीलिए उसे कोई नहीं खरीद सका। राजा सिपाहियों से पूछता है, वो अपना मूल्य कितना बता रहा है? तो सिपाही कहते हैं, अपना मूल्य 500 सोने का सिक्के बता रहा है। राजा कहते हैं, चलिए हम खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज का बदनामी होगा कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। कहता है, इस तोते का क्या मूल्य है? कितना है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। और राजा फिर तोते से पूछा। तोता कहता है, राजा साहब जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अपने सिपाहियों से 500 सोने की मंगवाता है और बहेलियों को पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। वो तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वो राजा था। वो तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वो तोता बता देता कि राजा राजा साहब आप पर एक खतरा आने वाला है। और इसी तरह सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब ये बात रानी को पता चला कि राजा ऐसा तोता लेकर आया है जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती है, उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोते को देखना चाहता हूँ।
हम उस तोते से बातें करना चाहता हूँ। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वो तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें कर कर बहुत खुश हो जाती है। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है, वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बहुत सुंदर थी। रानी अपने पुत्री से कहती है, आज से तुम इस तोते को ध्यान रखो और कल इसे तुम अच्छे से धोकर नहला देना। वो राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। राजकुमारी तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर कील जैसा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उसको निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है, वो तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है, तुम घबराओ नहीं, एक कील वापस से मेरे सर में लगा दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात में बताऊंगा। तुरंत ही राजकुमारी वकील राजकुमार के सर में लगा देती है और वो वापस से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है। वो तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपने सारी कहानी उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, ये कहानी तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता और पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर वो तोता रहता है और रात को वो राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती। वो राजकुमार बन जाता और रात में वो दोनों साथ में ही रहते। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वो बहुत सारे तोते मरवा देती है, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वो उन्हें नहीं मिलता है। वो उसी साधु के पास जाती है और कहती है, हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वो साधु फिर से अपनी पोतली खोलता है और देखता है कि वो राजकुमार अभी तक तोता बनकर राजा के घर में रह रहा है। तोता बनकर वो साधु रानियों से कहता है, एक एक काम करो, नृत्य कला सीख लो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा को हम पे खुश हो जाएगा और हमें कुछ मांगने का कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाना और रानी तो भी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को राजा से मांग सकते हैं। साधु का भेष बदलकर उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनकर राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन है, यहाँ क्यों आए हैं। तब साधु बोलता है, हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था, वो मान जाते हैं। उधर वो साधु अपने गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज़ तोते की कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वो साधु उसकी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है, अब उसकी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सर से कील निकालती है, वो तोता राजकुमार बन जाता है। वो राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है। कहता है कि देखो, जो ये गाने बजाने वाली आई है वो वही साधु है। वो गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोते को लेकर आओ, तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद ही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना।
कहना कि तोता को नहीं दूंगी। और राजा जब ना माने तो राजा तुमसे जिद करे और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है ठीक है। और वहाँ गाना बजाना हुआ। राजा खुश होकर कहता है मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वो साधु कहता है जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले खरीदे हैं, वो तोता आप मुझे दे दो। राजा कहते हैं ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है ये तोता मुझे दीजिए। राजकुमारी कहती है नहीं दूंगी। मंत्री कहता है देखिए आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेजो, वहीं आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर कहता है राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के लिए। और राजा जाकर कहता है बेटी ये तोता मुझे दे दो, ये नृत्य कला वाले को देना है, जो यहाँ गाना बजाना किया है ये उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है पिताजी ये तोता मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा तू कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वो पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वो टूट गया और तोता जो था वो चावल का दाना बन गया। और जैसे ही साधु को ये बात पता चला, साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर खाने लगता है। उसमें से जो एक दाना था वही राजकुमार था। जैसे ही वो दाना कबूतर खाने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाता है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकाल देती है और फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। राजकुमार कहता है देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं एक आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। वो राजा अपनी पुत्री से पूछते हैं बेटी क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो। तो राजकुमारी कहती है पिताजी मैं इससे प्रेम करती हूँ। और फिर राजकुमार उस राजा के पुत्री से विवाह करके अपने महल जाते हैं और जो उनकी 7 पत्नियां थी उनको पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देते हैं और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, जब कोई स्त्री परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरे को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय ढोंग पाखंड करती है तो इससे ही चिड़िया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के चिड़िया चरित्र पूरी जानकारी हो चुका था कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो अपने लोगों को भी बेवकूफ़ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगता कि ये स्त्री चिड़िया चरित्र का खेल कर रही है। जो आपको दिल का करीब है उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है। अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको ज़िंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। ये कहानी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।